सच्ची सच्ची बताना कि बैंकिंग जॉब सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है जॉब सिक्योरिटी, बढ़िया सैलरी या सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर आपके दिमाग में आता है कि बैंकिंग जॉब में बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा आपको जो है सेल्स के टारगेट मिलते हैं, लेट सीटिंग भी होती है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होती है। इस तरह के सवाल आपके मन में जरूर आते हैं अगर आप बैंकिंग को एज ए करियर अगर आप चूज करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपके वो सभी डाउट्स क्लियर करेंगे और आपको बिल्कुल रियल लाइफ में बताएंगे कि बैंकिंग लाइफ एक्चुअल में कैसी है। और दोस्तों वो बैंकिंग लाइफ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि मुझे 12 साल हो चुके हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में और मैंने 2 डिफरेंट बैंक्स में काम किया है और मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि प्राइवेट बैंक्स में भी काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस चैनल का कोई भी कंटेंट आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि बैंकिंग एज ए करियर अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको वहां पे कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है। जॉब सिक्योरिटी दोस्तों मेनली गवर्नमेंट बैंक्स में बहुत ही बढ़िया है, 100% है। अगर आप प्राइवेट बैंक्स में जाएंगे तो वहां पर भी जॉब सिक्योरिटी आपकी है, क्योंकि दोस्तों देखिए प्राइवेट बैंक्स में स्टाफ की रिक्वायरमेंट ऑलवेज रहती है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स में जो है आपको पता है कि 100% जॉब सिक्योरिटी वहां पर होती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सैलरी एंड पर्क्स की, तो सैलरी एंड पर्क्स आपको दोनों बैंक्स में, गवर्नमेंट बैंक में और प्राइवेट बैंक में बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट बैंक्स में आपको सैलरी एंड पर्क्स आपकी फिक्स्ड होती है, वहां पर आपको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो वहां पर आपकी फिक्स सैलरी कम होती है, लेकिन वहां पर इंसेंटिव जो है बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो है मेजर डिफरेंस है सैलरी और पर्क्स का। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं प्रमोशन का स्कोप। अगर हम प्रमोशन की बात करें तो दोस्तों बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रमोशन बहुत ज्यादा फास्ट है। अगर हम गवर्नमेंट बैंक्स की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक्स में आपको यूजुअली 3 से 5 साल के बीच में आपका प्रमोशन हो जाता है। और अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो वहां पर जो है आपके जो एनुअल आपकी जो परफॉर्मेंस रिव्यू होता है तो उसके बाद देखा जाता है कि आपको प्रमोट किया जाए या ना किया जाए। तो दोनों में अगर हम बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स में, तो दोनों में प्रमोशन जो है बहुत फास्ट है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें नॉलेज लेवल की, तो दोस्तों गवर्नमेंट बैंक्स में आपका नॉलेज लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स में क्या है कि आपको सारे डिपार्टमेंट्स आपको देखने पड़ते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं एक ब्रांच हेड हूं एक ब्रांच का, तो मुझे वहां पर ब्रांच का जो है मुझे लोन्स का भी देखना पड़ता है, उस ब्रांच का मुझे डिपॉजिट्स का भी देखना पड़ता है, मुझे सभी जो है लॉज का भी पता होना चाहिए, मुझे लोकल लॉज का भी पता होना चाहिए, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि लोकल कोई प्रॉपर्टी है जिसको मॉर्गेज करना है तो वहाँ पर कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मालूम होनी चाहिए। तो अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, आपको कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपका नॉलेज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। अगर हम दोस्तों प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स में यूजुअली आपको एक डिपार्टमेंट या फिर 2 डिपार्टमेंट आपको दिए जाते हैं। मान लीजिए कि आप अगर क्रेडिट कार्ड में काम कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड का ही पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा, तो वहां पर आपका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक फील्ड में जो है आपका नॉलेज बढ़ता रहता है। तो अगर हम नॉलेज लेवल की बात करें तो दोनों ही बढ़िया है। गवर्नमेंट बैंक्स में डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट बैंक्स में बात करते हैं तो वहां पर आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है आपको ज्यादा नॉलेज होती है। तो दोनों जगह ही एक अलग अलग बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट चीज बात करें तो वो है रेपुटेशन की। अगर रेपुटेशन की बात करें तो दोस्तों देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो आपकी रेपुटेशन लोगों के आगे बहुत बढ़िया है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आप एक जो है एक वेल एजुकेटेड पर्सन है जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो आपकी रेपुटेशन ओवरऑल जो है मार्केट में बहुत ही बढ़िया रहती है। इसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं असली सवाल पर, और असली सवाल ये है कि बैंकिंग एज ए करियर अगर आप चूज करते हैं तो किस तरह की परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। अब दोस्तों ये जो परेशानियां हैं ये बहुत ज्यादा है, सभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। और दोस्तों ये हम सभी डिस्कस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सभी चीज दोस्तों डिस्कस करने लगे ना तो यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैल जाती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में नेगेटिविटी फैले, क्योंकि अगर हम यूट्यूब पे कंटेंट देखेंगे तो ज्यादातर कंटेंट यही है कि आप अगर बैंकिंग एज ए करियर चूज करते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे आप, वर्क प्रेशर बहुत है, सेल्स के टारगेट बहुत है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी कंटेंट में। लेकिन एक्चुअल बैंकिंग में क्या क्या परेशानी आपको आने वाली है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हैवी वर्कलोड है। देखिए अगर हम गवर्नमेंट बैंक्स की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक्स में आज की डेट में स्टाफ की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत टाइम से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर वर्कलोड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। और अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स में वर्कलोड किस तरह का है, वहां पे वर्कलोड मेनली आपको पर्टिकुलर
पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, उस डिपार्टमेंट में आपको जो भी टारगेट्स दिए जाते हैं तो वहां पर उस तरह का वर्कलोड है। तो वर्कलोड जो है आपको दोनों बैंक्स में मिलेगा, गवर्नमेंट बैंक्स में भी और प्राइवेट बैंक्स में भी। तो ये चीज आप एक्सपेक्ट करना कि अगर बैंकिंग एज ए करियर अगर आप चूज करते हैं तो आपको बैंकिंग करियर में आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड मिलने वाला है। इसके दोस्तों दूसरी चीज सेल्स का प्रेशर। सेल्स का प्रेशर दोस्तों बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट बैंक्स में मेजरली है कि आपको इंश्योरेंस ही सेल करनी है, आपको जनरल इंश्योरेंस भी करना है, हेल्थ इंश्योरेंस भी करना है, लाइफ इंश्योरेंस भी करना है, इसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड्स भी करने हैं, आपको मतलब सब कुछ करना है अगर आप गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉई है। अगर आप प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉई है तो वहां पे क्या आपको एक पर्टिकुलर जो भी सीट पे आप काम कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उस इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के बहुत सारे आपको टारगेट्स मिलेंगे। तो प्राइवेट बैंक्स में जो है यूजुअली आपको डेली के टारगेट्स दिए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स में जो है आपको वीकली मंथली आपको टारगेट्स मिलेंगे। और वो टारगेट जो है आपको गवर्नमेंट बैंक से यूजुअली प्रोडक्ट वाइड आपको कम मिलेंगे, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे। और प्राइवेट बैंक में बात करें तो वहां पर एक ही प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो आपको उसी प्रोडक्ट का जो है टारगेट दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफर्स की। अगर हम दोस्तों गवर्नमेंट बैंक्स की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक्स में आपको हर 3 से 5 साल में या 6 साल में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। हर 3 साल में आपका ब्रांच शिफ्ट हो जाती है अगर आप ऑफिसर कैडर में है। और अगर हम आउटसाइड स्टेट की बात करें तो हर 5 से 6 साल बाद जो है आपको आउटसाइड स्टेट भी जो है ट्रांसफर गवर्नमेंट बैंक में किया जाता है। और वहीं पे अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स में जो है ट्रांसफर्स यूजुअली बहुत जल्दी नहीं होती है। और अगर ट्रांसफर्स होती भी है तो आपकी विद इन सेम सिटी होती है, आपको आउटसाइड सिटी नहीं दिया जाता है अनलेस एंड अनटिल आप एक प्रोडक्ट के हेड नहीं हो। अगर आपको एक डिपार्टमेंट के हेड हो तो वहां पर जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक टीम भी बड़ी मिलेगी, तो आपको जो है वहां पर इंटर स्टेट भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सैलरी ग्रोथ की तो गवर्नमेंट बैंक्स में यूजुअली सैलरी की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में बात करें तो वहां पर जो है आपका एनुअल अप्रेजल जो बनता है उसके हिसाब से जो है नेक्स्ट ईयर की सैलरी आपकी डिसाइड होती है। तो वहां पर प्राइवेट बैंक्स में क्या होगा कि आपको सैलरी से ज्यादा यूजुअली आपको पर्क्स दिए जाते हैं या फिर इंसेंटिव दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट बैंक से बात करें तो यहाँ पर आपको फिक्स सैलरी दी जाती है, यहाँ पर आपको इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते हैं टारगेट्स अचीव करने पर। तो ये चीज आपको जाननी जरूरी है कि सैलरी की जो ग्रोथ है वो गवर्नमेंट बैंक्स में थोड़ा सा स्लो है प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में। अब इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि दोस्तों हम अगर नौकरी कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं कि हमारा एक अच्छी इनकम भी जनरेट हो और हम जो है अपने परिवार को भी टाइम दे सकें और बाकी सारी अपनी जो भी करना चाहते हैं वो उसके लिए हम टाइम निकाल सके। और दोस्तों इसी को कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। और दोस्तों अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें बैंकिंग करियर में तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही ज़्यादा हिला हुआ है। और हिला हुआ इसलिए है क्योंकि बैंकिंग में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है वीकेंड्स पे या फिर छुट्टी वाले दिन आपकी मीटिंग्स हो सकती हैं। और अगर हम डेली की मीटिंग्स की बात करें तो कई बार दिन में भी 2 से 3 मीटिंग्स भी दिन में हो जाती हैं। और लेट इवनिंग की मीटिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं बैंकिंग में, जहाँ पर अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं। तो बैंकिंग एज अ करियर अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैनेज्ड है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बैंकिंग जॉब एक्चुअल में किन लोगों के लिए सही है। देखिए जो लोग कहते हैं कि हमें एक जॉब स्टेबिलिटी चाहिए तो जॉब स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो उन लोगों के लिए सही है बैंकिंग जॉब जो कि स्टेबिलिटी चाहते हैं। इसके बाद अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो यहाँ पर करियर ग्रोथ जो है बहुत बढ़िया है बैंकिंग जॉब में। तो बैंकिंग जॉब में अगर आप एक अच्छा स्पेसिफाइड अगर आप एग्जाम्स भी क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पर आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जैसे बैंक्स में जो है CFA के एग्ज़ाम होते हैं, FRM के एग्ज़ाम होते हैं, तो ये कुछ स्पेशलाइज एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि इंडिया में देखेंगे तो बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम्स अभी क्लियर किए हैं। तो इस तरह के एग्जाम्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप एक रेयर एम्प्लॉई हैं। तो रेयर एम्प्लॉई को जो है फिर बैंकिंग इंडस्ट्री ढूंढती है, तो वहां पर जो है आपकी करियर की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों बैंकिंग एज ए करियर उन लोगों के लिए भी है जो कि सर्विस करके खुश होते हैं। जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो कि अच्छा लगता है अगर मैं पब्लिक डीलिंग करता हूँ, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ, हैंड होल्डिंग करते हैं। तो इस तरह की अगर आप भावना रखते हैं अपने मन में तो बैंकिंग करियर आप ही के लिए है। तो सर्विस सेक्टर है तो यहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बहुत सारे लोग आपको मिलते रहेंगे और आपको जो है उनको हैंड होल्डिंग करते रहना है, आपको उनको सपोर्ट करते रहना है, अच्छे आपको प्रोडक्ट्स उनको रिकमेंड करने हैं, सजेस्ट करने हैं। तो ये अगर आपका माइंडसेट है तो बैंकिंग आपके लिए एक अच्छा
करियर है। अब दोस्तों इसके बाद बताते हैं कि मेरा जो बैंकिंग का एक्सपीरियंस है 12 साल का, वो एक किस तरह का एक्सपीरियंस है। ये आप एक्सपीरियंस दोस्तों आप इस तरह से समझ लीजिए कि मैंने अपना बैंकिंग का करियर जो है एक क्लरिकल कैडर से शुरू किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और उसके बाद जो है मैंने एक पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन किया। अभी मैं अपने बैंक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, मैं एक बहुत ही बढ़िया पब्लिक सेक्टर बैंक में अभी काम कर रहा हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। और दोस्तों लगभग जो है मुझे 12 साल हो चुके हैं इस पब्लिक सेक्टर बैंक में। मैंने 4 से 5 महीने मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम किया। अब दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लरिकल कैडर थे, तो वहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। इवनिंग में आप जो है एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के बाद आप घर चले जाते हैं। वर्क प्रेशर भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको जो है डेटा एंट्री का मेजरली काम रहता है। तो दोस्तों बहुत सारी ब्रांचेस में मेरा ट्रांसफर हुआ है, तो ये जो है मेरे पूरे 12 साल का टेन्योर रहा है, जिसमें ज़्यादातर मैंने एज अ ब्रांच हेड काम किया है। और मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं पर्सनली बताऊंगा तो कुछ स्टेट्स में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कुछ स्टेट्स में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। और दोस्तों वो एक्सपीरियंस अच्छा ना रहने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब आप पर्सनल लाइफ में जब आप आगे ग्रो करेंगे, अलग स्टेट्स में जब आप जाएंगे, अलग अलग सीट जब आपको दी जाएगी, तो तब आपको पता लगेगा अपने एक्सपीरियंस से कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आती हैं और उन प्रॉब्लम्स का फिर सोल्यूशन आपको कैसे ढूंढना है। तो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट में आपको बताते हैं इन शॉर्ट कि बैंकिंग एज ए करियर आपको चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से नहीं डरते हैं, अगर आप डाइवर्सिफाई करियर चाहते हैं, अगर आप जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप करियर में जल्दी ग्रो करें, तो बैंकिंग आपके लिए करियर है। आप बैंकिंग इंडस्ट्री को एज ए करियर आप चूज कर सकते हैं और आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं और आपको बता दें दोस्तों, अगर आप बैंकिंग एज ए करियर अगर आप चूज करना चाहते हैं तो ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जो है आने वाली हैं इस चैनल पर जो कि आपकी हेल्प करेंगी, जो कि आपकी मदद करेंगी अगर आप बैंकिंग एज ए करियर चूज कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में जो कि आपको जानने हैं, वो भी इस चैनल पर आते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद।